बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का औरतों के अज्र के बारे में सवाल। हज़रत अस्मा बिन्त यजीद अंसारी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं मुसलमान औरतों की तरफ से बतौर कासिद किए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बेशक आपको अल्लाह जल्ल शानहू ने मर्द और औरत दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजा, इसलिए हम औरतों की जमात आप पर ईमान लाई और अल्लाह पर ईमान लाई। लेकिन हम औरतों की जमात मकानों में घिरी रहती है, पर्दों में बंद रहती है, मर्दों के घरों में घड़ी रहती है और मर्दों की ख्वाहिशें हमसे पूरी की जाती है। हम उनकी औलाद को पेट में उठाए रहती है और इन सब बातों के बावजूद मर्द बहुत से सवाब के कामों में हमसे बड़े रहते हैं। जुमा में शरीक होते हैं, जमात की नमाजों में शरीक होते हैं, बीमारों की इयादत करते हैं, जनाजों में शिरकत करते हैं, हज पर हज करते हैं और इन सब से बढ़कर जिहाद करते हैं। और जब वो हज के लिए या उम्रा के लिए या जिहाद के लिए जाते हैं तो हम औरतें उनके मालों की हिफाजत करती हैं, उनके लिए कपड़ा बुनती हैं, उनकी औलाद को पालती हैं। क्या हम सवाब में उनके शरीक नहीं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरफ मुतवज्जो हुए और इरशाद फरमाया कि तुमने दीन के बारे में इस औरत से बेहतर सवार करने वाली कोई सुनी? सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमको ख्याल भी न था कि औरत भी ऐसा सवाल कर सकती है। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ मुतवज्जो हुए और इरशाद फरमाया कि गौर से सुन और समझ, और जिन औरतों ने तुझको भेजा है उनको बता दे कि औरत का अपने खाविंद के साथ, शोहर के साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी खुशनुदी को ढूंढना और उस पर अमल करना इन सब चीज़ों के सवाब के बराबर हैं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये जवाब सुनकर निहायत खुश होती हुई वापस हो गई। फायदा: औरतों का अपने खाविंदों के साथ अच्छा बर्ताव करना और उनकी इताअत व फर्मा बरदारी करना बहुत ही कीमती चीज है, मगर औरतें इससे बहुत ही गाफिल हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया कि अजमी लोग अपने बादशाहों और सरदारों को सजदा करते हैं, आप इसके ज्यादा मुस्तहिक हैं कि हम आपको सजदा किया करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म करता तो औरतों को हुक्म करता कि अपने खाविनों को सजदा किया करे। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि औरत अपने रब का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक कि खाविन का हक अदा न करे। एक हदीस में आया है कि एक ऊंट आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि जब ये जानवर आपको सजदा करता है तो हम ज्यादा मुस्तहिक हैं कि आपको सजदा करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और यही इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म करता कि किसी को अल्लाह के सिवा सजदा करे तो औरत को हुक्म करता कि अपने खाविन को सजदा करे। एक हदीस में आया है कि जो औरत ऐसी हालत में मरे कि खाविन उससे राजी हो, शोहर उससे राजी हो, वो जन्नत में जाएगी। एक हदीस में आया है कि अगर औरत खाविन से नाराज होकर अलहदा रात गुजारे तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। एक हदीस में आया है कि दो आदमियों की नमाज कबूलियत के लिए आसमान की तरफ इतनी भी नहीं जाती कि सर से ऊपर ही हो जाए। एक वो गुलाम जो अपने आका से भागा हुआ हो और एक वो औरत के जो खाविन की नाफरमानी करती हो।